हेलो दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं यहां पर अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाता हूं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। और अपने प्लान्स यहां पर आप चाहेंगे तो flexicapresearch.com पे जाके यहां देख सकते हैं। ठीक है, हम यहां पर आज जो बात करने वाले हैं, आज हम एक ऐसी कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि एक पेनी स्टॉक कह लीजिए या पेनी स्टॉक वाली कंपनी है ऐसी। ठीक है ना, हर एक एवरीवन वांट्स की एक ऐसी कंपनी ढूंढी जाए जो कि यहाँ पर पेनी स्टॉक्स हो पहले सबसे, और वैसी अच्छी कंपनी हो, और उसके बाद वो कंपनी यहाँ पर अच्छी हो, फंडामेंटली यहाँ पर स्ट्रांग हो, है ना, टेक्निकली स्ट्रांग हो। ऐसा हम सब चाहते हैं कि ऐसी कंपनी हमें मिले। ठीक है, और इसके लिए हम यहाँ पर कोशिश भी करते हैं। तो सबसे पहले पेनी स्टॉक्स का मतलब समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पेनी स्टॉक होता क्या है। देखिए, पेनी स्टॉक्स का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि एक रुपए वाला स्टॉक्स हो या पैसे या कुछ पैसों वाला स्टॉक्स हो। ये एक धारणा गलत है। पेनी स्टॉक्स का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यूएशन कम हो, है ना। ये जिस अगर यहाँ पर हम देखें 100 करोड़ की कंपनी, है ना, या फिर 1000 करोड़ की कंपनी, ठीक है, या फिर उससे कम की यहाँ पर 50 करोड़ की कंपनी, अगर ऐसी कोई कंपनी होती है जिसका यहाँ पर मार्केट वैल्यू कम होती है, ठीक है, जो यहाँ पर सस्ते वैल्यूएशन पे यहाँ पर मिलती है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वही 100 करोड़ की कंपनी या 50 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ की बनती है, या 1000 करोड़ की कंपनी 10,000 करोड़ की बनती है, तो वो शेयर एक तरीके से पेनी स्टॉक्स होता है, जो पेनी स्टॉक्स मल्टीबैगर की तरह यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। तो वही हम ऐसे यहाँ पर चीज़ों को देखना चाहिए। तो हम जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड आज बातें करने वाले हैं वो इसी तरीके की एक कंपनी है जिसकी मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप काफ़ी कम नज़र आता है। ठीक है, एक छोटा सा मार्केट कैप है। और फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल मुझे यहाँ पर ओके ओके नज़र आते हैं। ठीक है, बट याद रखिएगा, जब भी हम ऐसी कंपनी में ट्रेड करते हैं ना, या फिर हम ऐसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो छोटी छोटी कंपनी है ना, मूवमेंट तो अच्छा देती है, बट ये याद रखिएगा मूवमेंट दोनों साइड अच्छा देती है। ऊपर की तरफ भी जब भागती है तो अच्छा देती है, नीचे की तरफ भी। तो हमेशा अपने आप को रिस्क के साथ में मैनेज करना हमेशा ज़रूरी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो हम उसी कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, टेक्निकल कैसे है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप हमारे जो आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर पे आप आए हैं और हमारी वीडियोज़ को चेक करिए, उसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहे आपको डेली बेसिस पे। साथ में हम अगर देखें तो फ्लेक्सी कैप हमारी एक मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो आप हमारे बारे में जान सकते हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे इसका सर्टिफिकेशन है सेबी का, वो यहाँ देख सकते हैं। साथ में आप चाहे तो आप यहाँ पर सेबी की वेबसाइट पर जाके भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम flexicapresearch.com है, जो कि ऊपर है, जाके यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और हमारा काम करने का तरीका, हमारे बारे में और भी जानना है तो डायरेक्ट वेबसाइट पे तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आप 8860540501 इस नंबर पे कांटेक्ट करके डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं। फंडामेंटल टेक्निकल ये हमारी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ में हम यहाँ पर सिखाते हैं, हम यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान्स हमारे हैं जो कि 1100 रुपये शुरुआत हो जाती है। साथ में 31,000 रुपये में अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करते हैं। हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के विजन से कौन से शेयर होंगे वो बात करते हुए नजर आते हैं, रिपोर्ट देते हुए नजर आते हैं। तो वो यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो विजिट कर लीजिए flexicapresearch.com, आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आती हुई नजर आएगी। एनालाइज करिए, फिर यहाँ पर हमसे बात करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। अमांता हेल्थ केयर लिमिटेड, तो देखिए 1934 में ये कंपनी यहाँ पर 94 में यहाँ पर ये कंपनी लिस्टेड हुई थी। जैसे कि नाम में ही है हेल्थ केयर, ठीक है, तो हेल्थ केयर से फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। स्पेशलाइजेशन इन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग ऑफ डाइवर्स एरे ऑफ स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स। तो ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाते हुए नजर आते हैं फार्मास्यूटिकल्स। हाँ ना, कंपनी के बारे में और यहाँ पर हम बात करें तो एक बार इनकी वेबसाइट पे यहाँ पर बात चाहिए तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। कंपनी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर प्रोडक्ट्स देती हुई नजर आती है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम यहाँ पर जाएंगे तो इनकी वेबसाइट यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
तो हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम मार्केट कैप। तो जैसे कि मैंने ये बताया था पेनी स्टॉक्स या पेनी स्टॉक्स कंपनी कौन सी होती है, तो याद रखिए वो कंपनी जिनकी वैल्यू 1000 करोड़ से नीचे आ जाती है ना, तो जिनका मार्केट कैप कम हो जाता है, वो कंपनी पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट करी जाती है। तो 500 करोड़ की ये कंपनी है। स्टॉक पी की बात करूं 30 का है, इंडस्ट्री पी 30 का, ईवी एबिटा 10 का है। तो कहीं ना कहीं एक रीजनेबल वैल्यूएशन है, ना तो महंगा है और ना ही सस्ता नजर आता है। आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप कहोगे कि आरओसी इतना होना चाहिए, आरओई इतना होना चाहिए, तो जैसे पहले ही बता दूं खास नहीं है, ठीक है। साथ में हम देखें तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर 10 की फेस वैल्यू है, 1.11 का यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशो है। यहाँ पर मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर 111% का डेट भी है। तो कुछ अगर ऐसी जो छोटी कंपनी होती है ना, उन्हें डेट लेके ही चलना पड़ता है, इस चीज को हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये कोशिश करते हैं अपने आप को बढ़ाने की। तो बढ़ाना कैसे है, बढ़ाने के लिए उन्हें डेट लेना ही पड़ता है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई देता है। साथ में हम बात करें, इसका हाई 155 का है, 92 का इसका लो था, 92 से अभी 130 पे ये शेयर चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 2.29% है। तो इज इट ओके है ना, ये इट इज ओके। अगर हम बात करें तो ये ओके ओके है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, ये शेयर अभी कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुआ था, तो उसके बाद एक गिरावट देखी गई, उसके बाद थोड़ी सी तेजी है। देखिए, मैं माफी चाहूंगा, शोर आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अगर मैं ईयरफोन लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो आवाज कम आती है, तो इस वजह से मैं ओपनली यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे। तो क्वार्टरली बेस पे हम देखें तो 68 करोड़ रुपए की सेल्स धीरे धीरे बढ़ के 77 करोड़ के आसपास हो गई है। ये एक पॉजिटिव चीज है, लगातार बढ़ रही है बट स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ रही है, ठीक है। ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो देखिए ये अच्छी है कि लगभग 20% के आसपास ही ये चलता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो जहां घाटे में था, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 5.53 करोड़ के आसपास आ गया। ये एक पॉजिटिव चीज नजर आती है। ईपीएस कंपनी का यहाँ पर धीरे धीरे अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। ईयरली बेस पे कंपनी की सेल्स यहाँ पर ग्रेजुअली थोड़ा बढ़ करके अच्छी बढ़ती हुई नजर आ रही है। घाटे से कंपनी प्रॉफिट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, ये पॉजिटिव बात है। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत सारी कंपनीज आती है मार्केट में, है ना, और आने के बाद क्या करती है, स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, उसके बाद यहाँ पर उनका शेयर प्राइस गिर जाता है, उनका परफॉर्मेंस गिर जाता है। घाटे 500 करोड़ 600 करोड़ घाटे में आपने बहुत सारी कंपनी देखी होगी, बट ये कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी ग्रेजुअली धीरे धीरे यहाँ पर अपने आप को बढ़ा रही है, ठीक है, और नेगेटिव परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दिख रहा कि हाँ कंपनी घाटा दिखा रही है। कम प्रॉफिट है बट कंपनी यहाँ पर अच्छा यहाँ पर काम कर रही है, ये यहाँ पर मुझे एटलीस्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से सही या गलत हो सकते हैं, मैं भी यहाँ पर सही गलत हो सकता हूँ, वो यहाँ पर है। तो 181 करोड़ का यहाँ देखिए रिजर्व्स हो गया, कहाँ 20 करोड़ का घाटा था। बोरोइंग साथ में यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, या कह रहे कि बोरोइंग एज इट इज है। वर्किंग प्रोग्रेस में लगभग 82 करोड़ रुपीज यहाँ पर इन्वेस्ट यहाँ पर है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में यहाँ पर इस चीज को बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे, रिवेन्यू वगैरह को आगे आने वाले टाइम में, ये एक अच्छी बात है। कैश है कंपनी का 93 करोड़ रुपीज का, ये अच्छी बात है। साथ में पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं, ये एक अच्छी बात है। साथ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ समझ में आता है कि प्रमोटर शेयर को नहीं बेच रहे, बल्कि यहाँ पर थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है पॉइंट में। एफ आईज डी आईज मोस्टली ऐसे छोटे शेयरों में नहीं होते, बट 500 करोड़ की कंपनी में अगर एफ आईज भी है छोटे मोटे और डी आई आईज भी है ज्यादा, 12% के आसपास के डी आईज नजर आते हैं, जिसमें बंधन बड़े बड़े यहाँ पर म्यूचुअल फंड, यहाँ पर बंधन बैंक है ना, यहाँ पर फिन एवेन्यू ग्रोथ फंड है, आर्थ यहाँ पर है ना, ये अलग अलग कंपनीज है। अगर छोटी मोटी होल्डिंग लेके रखी है, बंधन बैंक तो लगातार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, 2% से 5% कर लिया, वो भी कुछ महीनों के अंदर अंदर। तो ये चीज पॉजिटिव चीज की तरह आपको यहाँ पर लेनी है, देखनी है, उस चीज को आपको देखना है ना। बात में थोड़ा सा और बात करें पब्लिक की, तो यहाँ देखिए 22 करोड़ की 22% के आसपास पब्लिक के पास भी शेयर है। 15,000 लोग ही यहाँ पर लगभग इन्वेस्टेड है ना, ट्रेड कह सकते हो, ट्रेड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च में भी यहाँ पर डायरेक्टर वगैरह जो इनके है इमीडिएट रिलेटिव प्रमोटर्स, वो यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं शेयर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंधन बैंक लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जो यहाँ देख सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखिए, ऐसी छोटी कंपनी जो आप देखते रहते हो, वो एक छोटी कंपनी मैंने आपके सामने पेश करी है। अब जब मैं हमेशा ऐसी छोटी कंपनी की बात करता हूं तो याद रखिएगा हमारी एक्सपर्टीज इसमें, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। दूसरा, जब हम इस छोटी कंपनी की बात करते हैं तो इस चीज को भी याद रखना है कि कब शेयर यहाँ पर 50%, 60%, 70%, 80%, 90% तक गिर जाएगा, नोबडी नोज। और कब ये शेयर 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना हो जाएंगे, ये भी हमें नहीं पता। तो याद रखिए
सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है, और वो चीज़ें हम यहाँ पर सिखाते हैं flexicapresearch.com पे। आप जाएंगे यहाँ पर प्लान्स पे जाएंगे, यही हमारी स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से सही टाइम पे एंट्री करनी है, सही टाइम पे बेचना है, वो सब चीज़ हम यहाँ पर सिखाते हुए नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ जाके एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चार्ट से रिलेटेड बात करेंगे। चार्ट में हम देखें तो देखिए चार्ट में एक अच्छी खासी तेजी नीचे से हो चुकी है, ठीक है। कंपनी के नंबर हम बात करें ठीक ठाक आते हुए नजर आए हैं, ठीक है। चार्ट की बात करें क्या चार्ट अच्छा है, तो चार्ट कहीं ना कहीं ठीक ठाक नजर आता है, बट स्टिल वीक है थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ देखिए, आप अगर चार्ट को देखना जानते हो, समझना जानते हो, तो मैं आपको एक कहूँगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ना, तो एक बेस बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या बना रहा है? एक बेस बना रहा है ये शेयर, ठीक है ना। और याद रखिए, एक स्ट्रॉन्ग जो बिल्डिंग बनती है ना, वो हमेशा एक अच्छे बेस पे तैयार होती है। तो ये हम याद रखिए कि अगर बिल्डिंग यहाँ पर तैयार होनी है, ठीक है, तो उसके लिए बेस बनाना जरूरी है। तो वो ही बेस ये यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल की डेट में शायद वीक है, ठीक है, नोबडी नोज। यहाँ से शायद तेजी भी हो सकती है, गिरावट भी हो सकती है। अगर तेजी के लिए आप जा रहे हैं तो हमेशा याद रखिए रिस्क को मैनेज करिए। कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं वो हम अपने flexicapresearch.com पे चलेंगे, जब कोर्स को एनरोल करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ अपने स्टूडेंट को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चीज़ें पता चलेगी, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कितनी रिस्क को लेते हैं, कैसे अच्छी ऐसी जगह पर एंट्री की जाती है जहाँ पर रिस्क बड़ी कम हो और अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा हो। वो चीज़ें अगर सीखनी है आपको, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी एक बेस बना रहा है, जब भी ये शेयर एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर निकलेगा जो कि 150 रुपए के आसपास की है, तब हम समझ सकते हैं चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ सकती है। बट स्टिल याद रखिए, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, ठीक है, और मैंने वहाँ पर बताया था कि मल्टीपल टाइम्स कोई भी चीज़ होती है ना, तो वो मल्टीपल टाइम्स क्या होती है, फेल होती हुई नज़र आती है। जब ब्रेकआउट होते हैं ना, तो वो मल्टीपल टाइम्स फेल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर नीचे मिड कैप ब्रेकआउट बुल रन है ना, यहाँ पर मैं आऊँगा, थोड़ा सा और नीचे आऊँगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाली वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा लास्ट में। तो देखना मल्टीपल टाइम्स फेल होते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। और जब मल्टीपल टाइम्स फेल होते हैं ना, तो लोग हट जाते हैं वहाँ से, बेच देते हैं, उनका ध्यान नहीं रहता, और फिर वही शेयर अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो वो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो रीज़न अगर जानना है, वो चीज़ें सीखनी है, तो कभी कोर्स में एनरोल करिए, हमारे साथ यहाँ पर काम करके देखिए, आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी। बाकी हम यहाँ पर देखें तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ फेल हो जाए, दोबारा फेल हो जाए, बट जब भी चीज़ें अच्छे खासे तरीके से निकलती हुई नजर आएगी, कुछ कंडीशंस होती है, वो अगर मैट होती हुई नजर आएगी, तो शायद तेजी भी हम आगे वाले टाइम में देख सकते हैं। बट फिलहाल की डेट में बाइंग सेलिंग करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। मेरा मकसद था कि पेनी स्टॉक्स को आपको समझाना कि पेनी स्टॉक्स होता क्या है, किस तरीके से आप एक कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। एक अच्छी कंपनी जो 20% का मार्जिन यहाँ पर आपको शो कर रही हो, ठीक है, जहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो, ठीक है, जो कंपनी डेट तो है नो डाउट, नेगेटिविटी भी साथ में है, बट पॉजिटिविटी भी यहाँ साथ दिखाई देती है, वो ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। ऐसी 500 करोड़ की कंपनी में 12% 13% अगर DIIs है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी लुक यहाँ पर देखने को बनता है। सो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, जाके देखिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।